अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, रिवायत है कि जब बनी इसराइल ने बहुत नाफरमानियाँ शुरू कर दी और खुदा के अहकाम को पसे पुष्ट डाल दिया तो अल्लाह ताला ने इरादा किया कि उन पर कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत करे जो उनको जलीलो ख्वार करके कत्ल कर दे। बस अल्लाह ताला ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि वो जाएं और बनी इसराइल से पूछें कि अल्लाह फरमाता है कि वो कौन सा शहर है जिसको मैंने तमाम शहरों में से मुंतखब किया और इसमें अच्छे अच्छे दरख्त लगाए और उसको बेहतर बनाने के लिए हर ख़राब दरख्त से महफूज रखा। और फिर जब अचानक उस शहर के हालात ख़राब हुए तो उन अच्छे दरख्तों की जगह खरनोब के दरख्त उगाए जो तमाम दरख्तों से बदतर और बदबूदार थे। नाजरीन, अल्लाह का ये फरमान सुनकर हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की बस्ती में पहुँचे और उन्हें पैगाम बारी ताला से आगाह किया तो इस पर बनी इसराइल के आलिम परेशान हो गए और कहने लगे कि ए पैगम्बर खुदा, इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, आप खुदावंद करीम से दरियाफ्त करके हमें बताएं कि वो कौन सा शहर है। बस हज़रत अरमिया बनी इसराइल की ये अल्फाज सुनकर वापस चले आए और 7 दिन रोज़ा रखने के बाद बारगाह इलाही में दुआ फरमाई तो इसके बदले में अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और फरमाया, ए अरमिया, वो शहर बैतुल मक़दस है और वो दरख्त बनी इसराइल हैं जिनको मैंने उस शहर में आबाद किया, लेकिन उन्होंने मेरी नाफरमानी की और मेरे दीन को उलट पुलट करके रख दिया और बार बार नाशुक्री करते हैं। लिहाजा मैं अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाता हूँ कि मैं इनको ऐसी सख्त बलाओं के ज़रिए इम्तिहान में लाऊंगा कि साहिबान अक्ल व दाना हैरान रह जाएंगे और मैं अपने बंदों में से एक ऐसे शख्स को उन पर मुसल्लत करूँगा जो बदतरीन नुत्फ़ा से पैदा हुआ होगा और जिसकी ग़िज़ा भी बदतरीन अशिया होंगी, और वो शख्स इनके मर्दों को कत्ल करके इनकी औरतों को असीर कर लेगा और बैतुल मक़दस जो इनका खाना शर्फ व इज़्ज़त है और जिसके ज़रिए ये फ़ख्र करते हैं उसको ख़राब करके रख देगा और उस पत्थर को कि जिस पर ये नाज करते हैं मज़बूलों पर डाल देगा और 100 साल तक ये लोग इसी अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। लिहाजा ये वही सुनकर हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए और इस अमर से आगाह किया। नाजरीन, ये सुनते ही बनी इसराइल में हलचल मच गई और वो हज़रत से कहने लगी कि वो खुदावंद ताला से पूछें कि इसमें फ़ुकराओ, मसाकीन और गुरबा का क्या गुनाह है कि वो भी इस अजाब का मज़ा चखें। सो बनी इसराइल की ये बात सुनकर हज़रत फिर वापस चले आए और 7 रोज़ तक रोज़े रखे, लेकिन इस दफ़ा कोई वही नाजिल ना हुई तो हज़रत ने दोबारा 7 रोज़े रखे तो उस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि ए अरमिया, अपने इस सवाल से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह पुश्त की जानिब फेर दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस अमर में शफात करूं जो मुकद्दर कर चुका हूं? जाओ और उनसे कह दो कि तुम्हारा यही गुनाह है कि तुम लोगों को गुनाह करते देखते थे मगर ना ही उनको उस गुनाह से रोकते, ना ही नसीहत करते और ना ही उनसे अलहदा होते थे। लिहाजा ये सुनकर हज़रत अरमिया ने दुआ की कि पालने वाले ये तो बता दे कि तू इन पर किस शख्स को मुसल्लत करने जा रहा है ताकि मैं उसके पास जाकर अपने और अपने अहल बैत के लिए अमान तलब कर पाऊँ। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लाँ बस्ती में जाओ, वहाँ एक लड़के को देखोगे जिसको तुम मुतअद्दिद बीमारियों में पाओगे और उसकी पैदाइश भी सबसे ज़्यादा खबीस व बदतर होगी, यानी बल्दुज़ ज़ना है और उसकी ग़िज़ा तमाम लोगों से बदतर है। बस नाजरीन, फरमान इलाही सुनकर हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम उस आबादी में जा पहुँचे। वहाँ जाके कारवान सरा में उनकी नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ी जिसको लोगों ने गंदगी के ढेर पर फेंक रखा था और सिर्फ उसकी माँ रोटी के कुछ टुकड़े और सूअर का दूध लेकर उसके पास जाती थी। वो रोटी खा लेता और दूध पी लेता था। जब आपने ये माजरा देखा तो आप फौरन समझ गए कि यकीनन ये वही लड़का हो सकता है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है। बस हज़रत उसके पास गए और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बख्त नसर बताया तो इस पर हज़रत अरमिया को यकीन हो गया कि ये वही शख्स है। इसके बाद नाजरीन, हज़रत अरमिया ने उस लड़के का इलाज करना शुरू किया जहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गया। जब वो खूब तंदुरुस्त हो गया तो आप उसके पास गए और फरमाया, क्या तू मुझे जानता है? तो उसने कहा, मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि आप कोई नेक और साले आदमी हैं। इस पर हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल का रसूल हूँ और खुदा ने मुझे खबर दी है कि तू बनी इसराइल पर मुसल्लत होगा और उनके मर्दों को कत्ल करेगा और फ़लाँ फ़लाँ काम भी करेगा।
नाजरीन, जब बख्त नसर ने ये बातें सुनी तो उसके दिल में गरूर पैदा हुआ और वो उठ कर बैठ गया। तो फिर जनाब अरमिया ने उससे फरमाया कि मैं तुम्हारे पास एक अमाननामा लिखवाने के लिए आया हूँ, ताकि जब तुम बनी इसराइल पर अपने जुल्म ढाओ तो मैं वो अमाननामा तुम्हें दिखाकर अपनी जान बख्शी तलब कर सकूं। लिहाजा उसने बगैर किसी हीलो हुज्जत के एक अमाननामा लिख कर जनाब अरमिया के हवाले कर दिया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद बख्त नसर पहाड़ों और जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाता और अपनी बस्ती में फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और बिल आखिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक जमात को अपने साथ मिलाकर बनी इसराइल से जंग करने पर आमादा कर लिया और बैतुल मक़दस पर चढ़ाई कर दी। जब वो बैतुल मक़दस के करीब पहुंचा तो उसकी फ़ौज में कसरत के साथ इजाफा हुआ और चारों तरफ से लोग उसके हमराह हो गए। इस बात की खबर जब जनाब अरमिया तक पहुंची कि बख्त नसर बैतुल मक़दस की तरफ आ रहा है तो आप उसके रास्ते में जाकर खड़े हो गए, लेकिन लश्कर की कसरत के सबब आप उसके पास ना पहुंच सके। तो आपने उस अमाननामा को एक लकड़ी पर बांध कर बुलंद किया। बख्त नसर की नज़र जब उस अमाननामे पर पड़ी तो वो आपके पास आया और उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं अरमिया पैगंबर हूँ, जिसने तुझे बनी इसराइल पर मुसल्लत होने की खुशखबरी दी थी, और ये अमाननामा तूने मुझे लिख कर दिया था। इस पर बख्त नसर ने कहा कि आप जाएं, आपको मैं अमान देता हूँ। अलगर्ज नाजरीन, बख्त नसर ने बैतुल मक़दस पर धावा बोल दिया और उसको फतह करने के बाद जब वो शहर के दरमियान में पहुंचा तो उसने एक मट्टी का टीला देखा जिसमें से ताज़ा खून जोश मार रहा था, और उस खून पर जितनी मट्टी डालते वो उतना ही ज़्यादा उबलता। ये माजरा देख कर बख्त नसर ने हैरानगी के साथ पूछा कि ये खून किसका है? तो लोगों ने बयान किया कि ये पैगंबर खुदा हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का खून है, जिन्हें बनी इसराइल के बादशाहों ने आज से 100 साल पहले कत्ल किया था, और उसी रोज़ से अब तक ये खून उसी तरह उबल रहा है, हत्ता कि इस पर जितनी भी मट्टी डालें इसका उबलना बंद नहीं होता। ये सुनकर बख्त नसर बोला कि अगर ऐसा है तो मैं इस खून का उबलना बंद करके ही जाऊंगा। नाजरीन, गर्ज ये कि बख्त नसर ने बनी इसराइल के मर्दों, औरतों, बच्चों और जानवरों को कत्ल करना शुरू कर दिया, लेकिन खून का जोश मारना बंद ना हुआ। जब वो तमाम बनी इसराइल को मार चुका और खून की रवानी बरकरार रही तो उसने पूछा कि इस कौम का कोई फर्द बाकी तो नहीं? तो उसे बताया गया कि बनी इसराइल की एक बूढ़ी औरत बाकी रह गई है। लिहाजा उसको भी बुलाया गया और उसका सर कलम कर दिया गया। नाजरीन, उसके कत्ल होते ही खून याह्या अलैहिस्सलाम का जोश मारना बंद हो गया, और ये बनी इसराइल की आखिरी औरत थी जिसको बख्त नसर ने कत्ल किया। सामीन मोहतरम, रिवायत में है कि 70,000 बनी इसराइल को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के खून के बदले में कत्ल किया गया, तब जाकर अल्लाह के नबी के खून ने जोश मारना बंद किया। नाजरीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब अल्लाह ताला चाहता है कि अपने दोस्तों का इंतकाम ले तो अपनी मखलूक में से बदतरीन शख्स के ज़रिए इंतकाम लेता है, और जब अल्लाह चाहता है कि वो अपना इंतकाम ले तो अपने दोस्तों के ज़रिए लेता है। बस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने याह्या नबी का इंतकाम बख्त नसर जैसे जालिम तरीन शख्स के ज़रिए लिया। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।